ये बातें भी डिस्कस हो रही हैं कि बायलैटरल सीरीज जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो प्लान हो, बेशक न्यूट्रल ग्राउंड पर हो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान में ही होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने कहा था जी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम नहीं आना चाहते पाकिस्तान, और फर्ज करते हैं कि लास्ट मिनट पे कोई डेडलॉक लगता है या लास्ट मिनट पे कोई प्रपोजल आता है फ्रॉम इंडिया, तो फिर याद रहे 3 मौके मिलेंगे पाकिस्तान को कि वो भी इन ख्वाहिशात का इजहार करें कि भाई किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे लेके जाओ, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान अगर करना चाहे तो। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल पे मान गया था। जहां तक आईसीसी एनुअल मीटिंग की बात है तो वहां पर एक चीज तो भाई जी ये निकली कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो यूएसए में जितने भी मैचेस हुए उसके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ गए आईसीसी को। एक और बेहतरीन खबर जो है वो ये सामने आई है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये 2 वो कंट्रीज़ हैं जो होस्ट करना चाह रहे हैं इन राइवल टीम्स को, जो कि पाकिस्तान और इंडिया है। तो ट्रायंगुलर सीरीज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही है। हाँ जी, तो बड़े ही पॉजिटिव किस्म के आउटकम्स रहे फ्रॉम आईसीसी मीटिंग, एनुअल मीटिंग जो कि कोलंबो में हुई। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो बजट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को जा चुका हुआ था, उसको अप्रूवल मिल गया है, जो कि ये श्योरिटी देता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान में ही होगी। क्योंकि कुछ दिन से बहुत ज्यादा डिस्कशन इस बात पे हो रही थी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेली जाए, फाइनल कहीं न्यूट्रल ग्राउंड पे खेला जाए, इंडिया के जो मैचेस हैं वो किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेले जाए, या कोई हाइब्रिड मॉडल जो है उसकी तरफ बढ़ा जाए। लेकिन क्योंकि बजट अप्रूव हो गया है, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती जिसमें न्यूट्रल ग्राउंड होता या हाइब्रिड मॉडल होता तो उसके बजट्स ऑब्वियसली डिफरेंट होते, उसका प्रपोजल टोटली डिफरेंट होता। लेकिन ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई। एक और बेहतरीन खबर जो है वो ये सामने आई है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी श्योरिटी दे दी है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे होंगे। क्योंकि पिछले दिनों कुछ र्यूमर्स ऐसे थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने कहा था जी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम नहीं आना चाहते पाकिस्तान, कोई और वेन्यू जो है वो देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन सारी बातों को राइट ऑफ कर दिया और कह दिया जी कि वो सारे र्यूमर्स वगैरह हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी जहां पर पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को तो तभी अलग कर दिया था जब पाकिस्तान इंडिया गया था वर्ल्ड कप 2023 में, और फर्ज करते हैं कि लास्ट मिनट पे कोई डेडलॉक लगता है या लास्ट मिनट पे कोई प्रपोजल आता है फ्रॉम इंडिया, तो फिर याद रहे कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट कर रहा होगा श्रीलंका के साथ। उसके बाद 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो सोलली इंडिया होस्ट कर रहा होगा, और उसके आगे जाएं तो 2031 में बांग्लादेश और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा होगा। तो ये 3 मौके मिलेंगे पाकिस्तान को कि वो भी इन ख्वाहिशात का इजहार करें कि भाई किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे लेके जाओ या हाइब्रिड मॉडल जो है उसको इख्तियार किया जाए, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान अगर करना चाहे तो। अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को जाहिर किया, इसीलिए कहा जाता है कि खेलों को और पॉलिटिक्स को आप दूर रखें, अलग रखें। दोनों कंट्रीज के अपने डायनामिक्स हैं, अपनी पॉलिटिकल कॉल्स हैं। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें तो वो अपने पॉइंट पे जस्टिफाइड है, अगर हम इंडिया को देखें तो वो कहते हैं कि वो अपने पॉइंट पे जस्टिफाइड है। तो उस डेडलॉक की वजह से स्पोर्ट्स को तबाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो 2 टीम्स हैं जिनकी व्यूअरशिप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया जो क्रिकेट में इन्वॉल्व है तो वो इन दोनों की राइवलरी को एंजॉय करती है, स्पोर्ट्स राइवलरी को। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो स्पोर्ट्स को तबाह नहीं बर्बाद करके रख देंगी। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल पे मान गया था। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड कप देखें तो पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया था, सिर्फ इसलिए ताकि स्पोर्ट्स जो है वो डैमेज ना हो। जहां तक आईसीसी एनुअल मीटिंग की बात है तो वहां पर एक चीज़ तो भाई जी ये निकली कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो यूएसए में जितने भी मैचेस हुए उसके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ गए आईसीसी को। तो उस पे एक तरह से इंक्वायरी जो है वो बैठ गई है, और यूएसए क्रिकेट और चिली क्रिकेट को आईसीसी ने नोटिस दे दिया है 12 मंथ्स का, जिसमें उनको कहा गया है कि भाई जी कंप्लायंस शो करें आईसीसी मेंबरशिप क्राइटेरिया में। उसके अलावा मीटिंग से रिलेटेड कुछ बातें ये भी सामने आई कि मोहसिन नकवी और जय शाह की बड़ी अच्छी मुलाकात रही साइडलाइंस पर। कहीं ना कहीं ये बातें भी डिस्कस हो रही हैं कि बायलैटरल सीरीज जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो प्लान हो, बेशक न्यूट्रल ग्राउंड पर हो, लेकिन इस प्रपोजल को अब प्रॉपरली देखा जा रहा है। और इसी के साथ बातें ये भी हो रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये 2 वो कंट्रीज़ हैं
जो होस्ट करना चाह रहे हैं इन राइवल टीम्स को, जो कि पाकिस्तान और इंडिया है। तो ट्रायंगुलर सीरीज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही है। तो बहुत जल्द पाकिस्तान और इंडिया को हम हो सकता है कि किसी ट्रायंगुलर सीरीज़ में देख रहे हो, जो प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड होस्ट कर रहा हो। उसके अलावा बायलैटरल भी डिस्कस हो रहा है। और अगर इंडिया पाकिस्तान कंफर्टेबली आता है तो पाकिस्तान आर नोन टू बी ग्रेट होस्ट। तो इंडिया अगर आता है यहाँ पर तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 2023 में पाकिस्तान इंडिया गया होगा, 2025 में इंडिया पाकिस्तान आया होगा। तो चांसेस आर के हम लोग इन दो राइवल्स की गेम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, लाइक ओल्ड टाइम्स एंड व्हाट एल्स वुड वी बी नीडिंग। जहाँ तक बात है इंडियन मीडिया की कि वो आए दिन इस तरह की बातें लेकर आ रहा है जी कि इंडिया तो नहीं जाएगा, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो देखिए, हर एक ने अपनी दुकान चमकानी है। इंडिया में इस वक्त वो बात करो तो व्यूज़ भी आ रहे हैं, वो बात करो तो TRPs भी आ रही हैं, इसलिए उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और एक नेगेटिव लाइट में बात की जा रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तानी मीडिया देखें तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी शो कर रहा है इन एनी एस्पेक्ट, क्योंकि हमने होस्ट करना है इंडिया को, हमने होस्ट करना है बाकी तमाम टीम्स को। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अपनी होस्ट वाली मेंटालिटी ही रखेगा। होस्ट वाली मेंटालिटी यही होती है कि वी वेलकम एवरीवन पॉजिटिवली और हम कंफर्ट शो करें तमाम टीम्स को जो हमारी मेहमान बन रही होंगी। जहाँ तक प्लेयर्स की बात है तो पिछले दिनों हरभजन सिंह जो हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह के बयान आए थे कि जी नहीं आएंगे पाकिस्तान। उनसे एक दो सवाल किए गए, उनका नहीं आएंगे पाकिस्तान। उसके अलावा अगर मोहम्मद शमी को देखें तो उनका पिछले दिनों पॉडकास्ट जो है वो वायरल जा रहा था, उसमें उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी हम जब जाएंगे तो मैं तो वो बॉल लेके जाऊँगा, खोल के दिखाऊँगा। तो वो क्लियर सिग्नल था कि हम वी आर अप फॉर इट, वी विल बी गोइंग टू पाकिस्तान। फिर उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा कवर भी किया, उन्होंने कहा कहीं भी अगर जाएंगे, लेकिन उनके जहन में है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। इसी तरह हसन अली से भी एक इंटरव्यू में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हमारे चेयरमैन ने सीधी सीधी बात की है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो उसका बैकअप प्लान पाकिस्तान के पास है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने कहा जी कि अगर हम इंडिया जा सकते हैं खेलने तो फिर इंडिया को भी आना चाहिए पाकिस्तान खेलने। बड़ी सीधी सीधी बात थी, फेयर बात थी। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैंस एंड स्पोर्ट्स आई थिंक कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस और बात होनी नहीं चाहिए और ऊपर वाली सतह पे हो भी नहीं रही। डिसीजंस जो हैं वो ले लिए गए हैं, किसी किस्म की रिजर्वेशन नहीं है। अगर होती तो रिजर्वेशन जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती। बजट पे इशूज़ हो रहे होते, जो आपकी वेन्यूज़ ICC विज़िट करके गया है उनको अप्रूव किया है जिन वेन्यूज़ को, ग्राउंड्स को, तब भी इश्यूज़ क्रिएट किए जा सकते थे। तो एज सच ऑफिशियली कोई इशू क्योंकि आया नहीं तो कोई चांस बनता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल ना कर रहा हो। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं? हमें लिख के बताएं। अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, हमें ये भी बताएं। और अगर आ रहा होगा तो पाकिस्तान उनको कैसे होस्ट करेगा, ये भी हमें बताएं आप। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्रिकेट स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।